Hello everyone, this is Subhalakshmi. Welcome all of you to this channel. 2021 रे हाई स्कूल टीचर पाई जो एग्जाम होइतिला तार बॉटनी पोर्शन टोटल 20टा क्वेश्चन रु पार्ट 1 रे 10टा क्वेश्चन आमे कंप्लीट करि सारिचे एवं एई वीडियो रे लास्ट 10टा क्वेश्चन करिबा। जेहेतु एसएसबी टीजीटी रो सिलेबस सेम रहउची सेथि पाई ए क्वेश्चन सबु तुमको एसएसबी टीजीटी पाई मध्य हेल्पफुल हबो। Before that, let's see a beautiful message. Be a master son of knowledge and born any rubbish of weakness with rage of power. अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य होई सर्वशक्ति रूपी किरण द्वारा दुर्बलता रूपी आवर्जना को जलाई दियो। कहिबार तात्पर्य ज्ञानयुक्त बुद्धि रे दुर्बलता रूपी आवर्जना तिष्टि रही पारिबो नाही। सी द फास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। आम 10टा क्वेश्चन पूर्व वीडियो रे करिथिले तो यहाँ हूँ 11 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल टिश्यूज हैव थिन सेल वॉल। अर्थात केउ सिंपल टिश्यूर सेल वॉल हेउची थिन। ऑप्शन ए पारेनकाइमा, ऑप्शन बी कोलेनकाइमा, ऑप्शन सी स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन डी जाइलेम। द करेक्ट आंसर हियर दैट इज ऑप्शन ए पारेनकाइमा। आम जानिचे कि टिश्यू को जनरली दुईटा मेन टाइप रे डिवाइड करा जायछि। ठीक अछि, व्हाट आर दे? वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अनदर वन इज द परमानेंट टिश्यू। ठीक अछि, तो जोटा परमानेंट टिश्यू रहिला, परमानेंट टिश्यू अगेन डिवाइड इनटू टू टाइप्स दैट इज सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक अछि, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अगेन ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू रहिला, अगेन सिंपल परमानेंट टिश्यू डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स। व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज द पारेनकाइमा, देन कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ठीक अछि, सिंपल परमानेंट टिश्यू डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स दैट इज पारेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो ये जो तीनटा सेल रहिला, सॉरी तीनटा जो टिश्यू रहिला सिंपल परमानेंट टिश्यूर, ता भितरु जो पारेनकाइमाटस टिश्यू सिस्टम रो सेल गुड़ाक थीन सेल होइथांती बा थीन सेल वाल होइथांती। सेल मानकर वालटा थीन लेयर होइथाय, सेथि पई एठी करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन ए दैट इज पारेनकाइमा। देख पारेनकाइमा एवं कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा रो डिफरेंस आमे देखिबा। पारेनकाइमा सेल्स आर फाउंड इन एवरी सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। आमे जानिले कि सिंपल परमानेंट टिश्यू आर थ्री टाइप्स दैट इज पारेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। जो पारेनकाइमा सेल गुड़ाक से माने प्लांट रो सॉफ्ट पार्ट रे जनरली प्रेजेंट थांती एंड कोलेनकाइमा सेल्स आर फाउंड इन पेटियोल, लीव्स एंड यंग स्टेम्स। ठीक अछि, तो कोलेनकाइमा सेल्स पेटियोल रे एवं लीव्स रे एवं यंग स्टेम्स रे हमकु देखिबा को मिली थाए। देन स्क्लेरेनकाइमा इज फाउंड इन द मैच्योर पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट रो जोटाक ओल्ड पार्ट अर्थात जोटाक मैच्योर पार्ट से जगह रे आम स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू पाइबा। देन पारेनकाइमा टिश्यू आर ऑन स्पेशलाइज्ड सेल बट कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड सेल। देन पारेनकाइमा सेल कंसिस्ट ऑफ ए थिन सेल वॉल। पारेनकाइमा सेल होउची जो पारेनकाइमा टिश्यूर जो सेल गुड़ाक थांती से माने जनरली थिन वॉल होइथांती। कोलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ एन अनइक्वाली थिन सेल वॉल। अर्थात कोलेनकाइमार जो सेल वॉलटा अनइक्वाल होइथाय, तार जो लेयरटा अर्थात ये देख सपोज यही पार्टा कोलेनकाइमार थिक, यही पार्टा आउ टिके थिन हो जिवो, एई भली थिक आउ थिन लेयर भली एमती थाए। माने टोटाल एमती यूनिफॉर्मली कोलेनकाइमार टिश्यू थिन न थाए कि थिक भी यूनिफॉर्मली न थाए, सेति पई अनइक्वाली थिन सेल वॉल। ठीक अछि, देन इट कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, इट कंसिस्ट ऑफ थिक एंड रिजिड सेल वॉल। अर्थात स्क्लेरेनकाइमार पूरा यूनिफॉर्मली थिक होता है, ता सहित सेल वॉल बहुत रिजिड होता है। पारेनकाइमार थिन सेल वॉल, कोलेनकाइमार होची अनइक्वाली थिन सेल वॉल एंड स्क्लेरेनकाइमा होची थिक एंड रिजिड सेल वॉल। देन इन पारेनकाइमा द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक अच्छे, पारेनकाइमार सेल वॉलटा सेलुलोज कन्स्टिट्यूट होता है। ठीक अच्छे,
देन जोटा स्क्लेरेन काइमा इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। पारेन काइमा रे केवल सेलुलोज थाए, जोटा कोलेन काइमा से थाए सेलुलोज विथ पेक्टिन। देन जोटा स्क्लेरेन काइमा तार सेलुआलटा मेड अप ऑफ लिग्निन। ठीक अच्छे, यहाँ मन रख बहुत थर एग्जाम रे यू क्वेश्चन पड़े कि कोलेन काइमार सेलुआलटा क्यों तैयारी, सेलुलोज आउ पेक्टिन मन रख। केवल पारेन काइमार सेलुलोज प्रेजेंट थाए, आ स्क्लेरेन काइमार हार्ड थिक वाल होता है जेहेतु लिग्निन प्रेजेंट थाए स्क्लेरेन काइमार। ठीक अच्छे, देन नेक्स्ट पॉइंट, इंटरसेलुलार स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन सेल। अर्थात पारेन काइमार जो टिश्यू रे सेल जो थांती सेल भितर इंटरसेलुलार स्पेस प्रेजेंट थाए। अर्थात दुईटा सेल भितर जो गैप थाए ताको इंटरसेलुलार स्पेस कहती। तो सेटा पारेन काइमाटस टिश्यू रे जो सेल गुड़ाक प्रेजेंट था पारेन काइमाटस फॉर्म रे ही देखा जाए। यही चित्र रे देख कि यहाँ हूँ पारेन काइमाटस जो टिश्यू, देख ये इंटरसेलुलार स्पेस प्रेजेंट अच्छी। ये सेल गुड़ाक भितर जो गैप देखिपार गैप गुड़ाक इंटरसेलुलार स्पेस बोली कह जाए, जहाँकि पारेन काइमाटस टिश्यू सिस्टम रे देखा जाए। ओके, देन जोटा आमर रहिला कोलेन काइमा रे नो इंटरसेलुलार जो स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन सेल। अर्थात नो और लिटिल, अर्थात कोलेन काइमा फॉर्म जो टिश्यू सिस्टम रे तांको सेल भितर इंटरसेलुलार स्पेस प्रेजेंट जनरली न थाए, आ जदि थाए बहुत कम स्पेस प्रेजेंट थाए। पारेन काइमाटस टिश्यू तुलन में बहुत कम थाए। अर्थात लिटिल इंटरसेलुलार स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन सेल और नो इंटरसेलुलार स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल इन द कोलेन काइमा टिश्यू। ठीक अच्छे, देन इन स्क्लेरेन काइमा नो इंटरसेलुलार स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन सेल्स। ओके, स्क्लेरेन काइमा रे इंटरसेलुलार स्पेस प्रेजेंट न थाए। सो ये आम देखा यहाँ हूँ कोलेन काइमाटस टिश्यू। कोलेन काइमाटस टिश्यू रे देख बहुत लिटिल बहुत माने कौन बहुत कम स्पेस था इंटरसेलुलार स्पेस दुईटा सेल बिटवीन रे, नहले गोटे गोटे जगह देख कौटी भी नाही। ठीक अच्छे, तो नो और लिटिल इंटरसेलुलार स्पेस प्रेजेंट इन द कोलेन काइमाटस टिश्यू। देन स्क्लेरेन काइमाटस टिश्यू देख बहुत टाइटली माने प्रेजेंट था माने प्रति सेल गुड़ाक, तो तांको भितर इंटरसेलुलार स्पेस न थाए। नो इंटरसेलुलार स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स इन द स्क्लेरेन काइमाटस टिश्यू। एवं स्क्लेरेन काइमाटस टिश्यू गुड़ाक भितर जो सेल थाए से सेल गुड़ाक बहुत रिजिड आउ थिक सेल वाल होता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लिग्निन। किंतु कोलेन काइमाटस टिश्यू रे सेलुलोज एंड पेक्टिन प्रेजेंट थाए, थिक आज वेल आज थिन वाल होता यूनिफॉर्मली थिक कि यूनिफॉर्मली थिन एमाने ही न थांती। तो उभय माने बोथ थाए, किछि पार्ट सेल वाल रो थिक होइथिला बेले आउ किछि पार्ट थिन एई भली थाए, तो नॉट यूनिफॉर्मली। किंतु पारेन काइमाटस टिश्यू यूनिफॉर्मली थिन सेल वाल। ठीक अच्छे, देन नेक्स्ट पॉइंट, कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स एट मैच्योरिटी। अर्थात पारेन काइमाटस जो टिश्यूर जो सेल गुड़ाक से माने लिविंग होइथांती। कोलेन काइमाटस कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स एट मैच्योरिटी। कोलेन काइमाटस टिश्यू गुड़ाक मध्य सेल गुड़ाक लिविंग होइथांती, बट स्क्लेरेन काइमा जो सेल गुड़ाक रहिला कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी समय स्क्लेरेन काइमाटस सेल गुड़ाक डेड सेल बा नॉन लिविंग होइथांती। ठीक अच्छे, देन फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ फूड, गैस एक्सचेंज एंड फ्लोटिंग ऑफ aqueous प्लांट आर द मेजर फंक्शन। अर्थात पारेन काइमाटस टिश्यू तार मेजर फंक्शन होची फूड रो स्टोरेज, गैस एक्सचेंज एंड फ्लोटिंग ऑफ aqueous प्लांट आर द मेजर फंक्शन। अर्थात aquatic प्लांट रे पारेन काइमाटस टिश्यू देखा जाए एवं aquatic प्लांट को फ्लोटिंग करिबारे पारेन काइमाटस टिश्यू ही हेल्प करे। aquatic प्लांट रे जो पारेन काइमाटस टिश्यू प्रेजेंट थाए ताकू एरेन काइमा बोली कह जाए। सो एरेन काइमा जहाँकि गोटे एयर कैविटी होता है जहाँकि पारेन काइमाटस सेल रे तैयारी होता है। ठीक अच्छे, तो यहाँ गोटे एयर कैविटी व्हिच इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द aquatic प्लांट। ताकू से एयर कैविटी तांकू जो प्लांट गुड़ाक जोड़ा aquatic प्लांट होती तो से जनरली फ्लोटिंग करिबारे हेल्प करे। तो एरेन काइमा इज टाइप ऑफ पारेन काइमाटस टिश्यू। ठीक अच्छे, देन कोलेन काइमार फंक्शन हेउची प्रोवाइडिंग मेकानिकल सपोर्ट टू द प्लांट
रेजिस्टिंग बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग बाय द विंड आर द मेजर फंक्शन। अर्थात कोलेन काइमार फंक्शन होची मेकानिकल सपोर्ट। से एटा पेट्यूल रे प्रेजेंट थाए। आम जस्ट ए पढ़ले कि जो कोलेन काइमाटस जो ये गुड़ाक टिश्यू मेनली पेट्यूल लीव्स एवं यंग स्टेम रे प्रेजेंट थाए। तो पेट्यूलटा लीफ स्टॉक को पेट्यूल कह जाए। तो सेटा कौन सपोर्ट करने मेकानिकल सपोर्ट दवापाई सेटा प्रेजेंट थाए पेट्यूल रे। तो प्लांट जो जगह सपोर्टिंग आवश्यक तो सेठी कोलेन काइमाटस टिश्यू प्रेजेंट थाए। ठीक अच्छे ता सहित बेंडिंग एवं स्ट्रेचिंग जो पार्टा विंड द्वारा होता है प्लांट रो से सब जगार कोलेन काइमाटस टिश्यू प्रेजेंट थाए बिकॉज इट हेल्प इन बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग बाय द विंड। So it is the function of the colenecymatous tissue. ठीक अच्छे। then sclerenchyma providing mechanical support protection and transportation of water and nutrients are the major function। अर्थात sclerenchyma मेजर फंक्शन होची मेकानिकल सपोर्ट सहित प्रोटेक्शन। ठीक अच्छे। जेहेतु स्क्लेरेनकाइमाटस टिश्यू गुड़ाक डेड सेल होती एवं बहुत थिक सेलुआल होती से एमाने मेकानिकल सपोर्ट एवं प्रोटेक्शन पाई हेल्प करती। सो आमे जानिले पारेनकाइमा होची एमानक भितरे थीन एवं अलगा जो सब रहिला कोलेनकाइमा एवं स्क्लेरेनकाइमा एमाने कोलेनकाइमार सेल गुड़ाक यूनिफॉर्मली थिक है नथांती किंबा थीन है नथांती। तार किछि पार्ट थिक हेतला बेले आउ किछि पार्ट सपोज थीन हेथाय। तो ये कोलेनकाइमार टिश्यू सिस्टम होता है किंतु स्क्लेरेनकाइमाटा होची सबुठारु अधिक थिक सेलुआल वाला। ठीक अच्छे। पारेनकाइमा होची थीन सेलुआल। ओके सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज पारेनकाइमा। पारेनकाइमा इट इज द टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू हैव थीन सेलुआल। देन क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर क्लासिफाइड आज फेनेरोगाम्स। अर्थात फेनेरोगाम्स अंडर रे क्यों मानू रखा जाइए। ऑप्शन ए टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन बी थालोफाइट्स, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। देख आमे जानिचे कि जोटा सबुठारु वाइडली क्लासिफाइड इट मीन्स वाइडली फॉलोड क्लासिफिकेशन सिस्टम जहाँकि प्लांट किंगडम को यह भाव में क्लासिफाई करते कि ऑगस्ट विलियम एक्लर। ठीक अच्छे। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम देइथिले बा तांकर जो ये जो क्लासिफिकेशन थिला प्लांट ग्रुप को लेकिन जो प्लांट को जो डिफरेंट ग्रुप रे डिवाइड करथिले तो यहाँ वाइडली यूज करा जाए। तो यहाँ सबुठारु माने कौन मोस्ट एक्सेप्टेड डिवाइड माने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द प्लांट। तो यहाँ बहुत एक्सेप्टेड होता या बहुत यूज करा जाए। एथुरु बहुत सारा क्वेश्चन पड़े। ठीक अच्छे। तो ऑगस्ट विलियम एक्लर फास्ट प्लांट को दुईटा प्लांट किंगडम को दुईटा सब किंगडम रे डिवाइड करथिले दैट इज क्रिप्टोगामी एंड फेनेरोगामी। क्रिप्टोगामी इन क्रिप्टोगामस नो सीड प्रोडक्शन अकर्स। ठीक अच्छे। अर्थात जोटी सीड प्रोडक्शन हुएनी ता सहित ए क्रिप्टोगाम्स जो मेंबर माने प्लांट नेभर फ्लावर्स एंड सीड्स। ए प्लांट मानकर फ्लावर न थाए ता सहित सीड भी न थाए। सीडलेस एंड फ्लावरलेस प्लांट होचंती क्रिप्टोगाम्स व्हिच इज द सब किंगडम ऑफ द प्लांटी किंगडम को दुईटा सब किंगडम करा गला। गोटे होची क्रिप्टोगामी आ गोटे होची फेनेरोगामी। तो क्रिप्टोगामी अंडर जो माने रहिले से माने प्लांट गुडाक नेभर प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। तो क्रिप्टोगामी जो वर्डटा गोटे ग्रीक वर्ड रु आसीची। ओके गोटे ग्रीक वर्ड होची क्रिप्टस। क्रिप्टस रो अर्थ होची हिडन। अर्थात क्रिप्टोगामी comes from two Greek word that is cryptos means hidden and gamos रो अर्थ होची मैरिज। ठीक अच्छे। अर्थात जोठी हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात आमर जो फ्लावर हो सीड हो ये सब क्रिप्टोग्राम रे नथिबारु सेति या कह जाए क्रिप्टोगामी। ठीक अच्छे। क्रिप्टो माने हिडन। देन क्रिप्टोगामी अगेन डिवाइड इनटू 3 डिवीजन दैट इज थालोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो आम जानिले कि क्रिप्टोगामी को एगेन डिवाइड कर दिया गला जहाँकि जोटी सीड एवं फ्लावर प्रोडक्शन हुएनी। तो थालोफाइटा होची थालस लाइक बा मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट जो मन रहिले से माने थालोफाइटा रहिले। ठीक अच्छे। एवं थालोफाइटा एगेन डिवाइड इनटू आल्जी एंड फंजी
आम एटा जानिचे। तो क्रिप्टोगामी जो रहिले ब्रायोफाइट्र मेम्बर माने थालोफाइट्र मेम्बर मानक ठारू टिके एडवांस्ड एवं टेरिडोफाइट्र मेम्बर माने ब्रायोफाइट ठारू टिके एडवांस्ड। ठीक अच्छे। तो क्रिप्टोगामी रे तो ये 3टा ग्रुप रहिला। देन फेनेरोगामी अर्थ होउची द प्लांट बियर फ्लावर्स एंड सीड्स। जो प्लांट रे फ्लावर एवं सीड बोथ थाए से माने इंक्लूड हेले फेनेरोग्राम्स रे, अर्थात फ्लावर थिबो नहले सीड प्रेजेंट थिबो। Again, phanerogamy divide into two subdivision, that is division is the spermatophyta. Spermatophyta means seed production occur. फेनेरोग्रामी रे जो स्पर्माटोफाइटा जो ग्रुप रखा जाए स्पर्माटोफाइटार अर्थ होउची जेउटी सीड प्रोड्यूस्ड होता है। तो जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी टू सब डिविजन ऑफ द स्पर्माटोफाइटा। जिम्नोस्पर्मी होउची जिम्नोर अर्थ होउची नेकेड, स्पर्म अर्थ होउची सीड, जोटी नेकेड सीड प्रोडक्शन हुए सेटा होउची जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्मी होउची जोटी सीड प्रोडक्शन एवं फ्लावर प्रोडक्शन हुए जोटा नेकेड सीड नुहे तो सेटा रखा गला एंजियोस्पर्म रे। एगेन एंजियोस्पर्मी डिवाइड इनटू टू ग्रुप, दैट इज मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन। तो ठीक अच्छे, आम जानी गले कि फेनेरोग्रामी अंडर रे जो रहिला जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। सो ये जो क्वेश्चन पचारि कि फेनेरोग्राम्स अंडर रे केउटा रहिबो, टेरिडोफाइट, थालोफाइट, ब्रायोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइट, थालोफाइट, ब्रायोफाइट एमान रहिले क्रिप्टोगामी अंडर रे। ठीक अच्छे, क्रिप्टोगामी डिविजन रे रहिले, किंतु जिम्नोस्पर्म जहाँकि फेनेरोग्राम्स रे डिवाइड होता है। ठीक अच्छे। तो फेनेरोग्राम्स अर्थ होउची जोंटी प्लांट रे सीड आइदर फ्लावर्स प्रोडक्शन हुए। जिम्नोर अर्थ होउची नेकेड, अर्थात नेकेड सीड प्रोडक्शन होतिबारु आ ना हेची जिम्नोस्पर्म। सेतिपई ये प्लांट माननकु नेकेड सीडेड प्लांट बोली कहा जाए। ठीक अच्छे। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is not considered as a biodiversity hotspot in India? अर्थात एमानक भितरु इंडिया रे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट केउटा नुहे। ऑप्शन ए आरावली हिल, ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी सुंदरलैंड। देख, बायोडाइवर्सिटी इंडिया रे टोटाल 4टा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अच्छी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पचारि तो इंडिया रे टोटाल 4टा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अच्छी। ता भितरु आरावली हिल्स इंक्लूड नुहे, से ये पचार नॉट कनसिडर्ड एज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। ऑप्शन ए हम करेक्ट आंसर, दैट इज आरावली हिल्स। आरावली हिल्स इज नॉट कनसिडर्ड एज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। देख, फास्ट जानिबा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन। ठीक अच्छे। तो द टर्म हॉटस्पॉट गिवन बाय नॉर्मन मेयर। प्रथमे हॉटस्पॉट टर्म को देथिले जने साइंटिस्ट, तांको ना होची नॉर्मन मेयर। इंपोर्टेंट एटा मन रखिबो, बेले बेले क्वेश्चन पचारे एठू। अच्छा, ये जो हॉटस्पॉट आमे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्यों रीजन को कहिबा, क्यों सब क्राइटेरिया थिले ताको आमे हॉटस्पॉट बा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोली कहिबा। दोज जियोग्राफिकल रीजन्स, से जियोग्राफिकल रीजन को आमे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहिबा जो थिरे रिच इन एंडेमिक, रेयर एंड थ्रेटेन्ड स्पेसीज। अर्थात जो एरियाटा एंडेमिक स्पेसीज एवं रेयर एंड थ्रेटेन्ड स्पेसीज को इनक्लूड करिथिबो। अर्थात एंडेमिक रो अर्थ होउची स्पेसीज गुड़ाक गोटे पर्टिकुलर एरिया रे ही देखा जाउथिबे। ठीक अछि। तो ताको आमे एंडेमिक बोली कहबा। आउ केउटे देखा जाउनथिबे किछि पर्टिकुलर एरिया बा पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन रे से स्पेसीज गुड़ाक देखा जाउथिबे, सेतिपई तांकू एंडेमिक बोली कहा जाए। देन आउ गोटे टर्म अच्छी रेयर। रेयर स्पेसीज होउचंती जो स्पेसीज गुड़ाक बहुत स्मॉल पॉपुलेशन से मानकर थिबो एवं ता सहित से माने माने एवं रिक्स थिबो एंडांजर्ड हे जिबा पई, तो से मानको रेयर स्पेसीज बोली कहा जाए। ठीक अछि। एवं थ्रेटेन्ड स्पेसीज रो अर्थ होउची दोज स्पेसीज which are likely to become extinct। अर्थात जो स्पेसीज गुड़ाक एक्सटिंक्ट हेला अवस्था थिबे बा हेबा अवस्था थिबे ताको आमे थ्रेटेन्ड स्पेसीज बोली कहिबा। ठीक अच्छे। तो एंडेमिक जानले गोटे पर्टिकुलर एरिया रे जो स्पेसीज गुड़ाक देखा जाउची तांको एंडेमिक कहिबा। एवं रेयर हेउची जो मानकर पॉपुलेशन बहुत कम एवं से मानकर एक्सटिंक्ट हबार चांस बा रिस्कटा अधिका थाए। ता सहित थ्रेटेन्ड स्पेसीज होउची जो गुड़ाक एक्सटिंक्ट हे जिबा पई कि अर्थात एक्सटिंक्ट अवस्था बा एक्सटिंक्ट आड़ को ग्रो करती। ठीक अच्छे। आर लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट।
तो से आम थ्रेटेन्ड स्पेसीज बोली कहबा। तो से जियोग्राफिकल रिजन रे यही सब कंडीशन थी अर्थात एंडेमिक होते रेयर एवं थ्रेटेन्ड स्पेसीज से जियोग्राफिकल रिजन कंटेन करिथिबो। ता सहित फेसिंग सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू हाबिटाट लॉस अर्थात से एरिया गुड़ाक जो स्पेसीज थाए से माने हाबिटाट लॉस करिवार चांसटा अधिका थाए। ठीक अच्छे। एवं थर्ड पॉइंट ड्यू टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज रो डायरेक्ट हो कि इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस जो से स्पेसीज गुड़ाक माने कौन लॉस अवस्था बा हाबिटाट रो लॉस आड़ को जाऊथिबो। तो से एरिया जोटा कि आम एंडेमिक रेयर एवं थ्रेटेन्ड स्पेसीज कंटेन करिथिबो। तो से पर्टिकुलर एरिया को आम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बोली कहबा। Then the concept of hotspot in biodiversity was developed in the year 1988 by Norman Mayers। अर्थात बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट आम जानिले नॉर्मन मेयर्स देथिले एटा MYERS। ठीक अच्छे। तो इन 1988 हॉटस्पॉट आर द रिचेस्ट एंड द मोस्ट थ्रेटेन्ड रिजर्वर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ ऑन अर्थ। आम जानिले यही कंडीशन को अर्थात एंडेमिक रेयर एवं थ्रेटेन्ड स्पेसीज को जो रिजन कंटेन करिथिबो ता सहित सेटा हाबिटाट लॉस होतिबो ड्यू टू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज आम से अंचल को हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी बोली कहबा। एंड जानले कि दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ टू इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। अर्थात यही कॉन्सेप्ट हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट दुईटा इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन को लेकिन थाए। गोटे होची ऑप्शन ए द ऑप्शन आई दैट इज द स्पेसीज व्हिच आर नॉट फाउंड्स एल्सवेयर। अर्थात जो स्पेसीज गुड़ाक केउठी देखा जाएनी केवल गोटे एरिया रे देखा जाए से मानकु आमे जानिले एंडेमिक बोली कहबा। देन सेकंड पॉइंट डिफरेंस ऑफ लॉस ऑफ हाबिटाट अर्थात थ्रेटेन्ड स्पेसीज से माने हाबिटाट लॉस होबार बहुत चांस थाए। अर्थात ता सहित द हाबिटाट कंटेन्स द रेयर स्पेसीज ऑल्सो ताकू आमे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बोली कहबा। देन नॉर्मन मेयर्स इन 1988 फास्ट आइडेंटिफाइड 10 ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हॉटस्पॉट। अर्थात नॉर्मन मेयर जे कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रो टर्म देइथिले एवं ताकू डिफाइंड करिथिले ता सहित से प्रथमे 10टी हॉटस्पॉट को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट अंडर कैरेक्टराइज्ड करिथिले by exceptional levels of plant endemism and by serious level of habitat loss। अर्थात जो एरिया गुड़ाक सीरीयस कंडीशन में थिला habitat loss को लेकिन ताकू से बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट अंडर रखिथिले। In 1990 mayors added a further 8 hotspot including 4 मेडिटेरियन टाइप इकोसिस्टम। अर्थात 10टा तो फास्ट रखिथिले देन 8टा आउरी हॉटस्पॉट से ऐड कले से नॉर्मन मेयर ही ऐड करथिले। देन कंजर्वेशन इंटरनेशनल अडॉप्टेड मेयर्स हॉटस्पॉट एज इट्स इंस्टीट्यूशनल ब्लूप्रिंट इन 1989। अर्थात जो नॉर्मन मेयर्स कर जो क्लासिफिकेशन थिला बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को लेकिन तो ताकू कंजर्वेशनल इंटरनेशनल जोटा कि आमर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रो कंजर्वेशन पाई कार्य करुचे ताकू से मेन ब्लूप्रिंट भाव कार्य करथिला। ठीक अच्छे। मेन ब्लूप्रिंट भाव में ताकू नैथिला। टू क्वालिफाई एज ए हॉटस्पॉट ए रिजियन मस्ट मीट टू स्ट्रिक्ट एरिया टू स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। अर्थात गोटे जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल अनुसार इंस्टीट्यूट अनुसार जो जगटा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रूपे गणा ताहार केतेक कंडीशन थिबा दरकार ताकू से तापर जाइए ताकू बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बोली कहि परिबा। अर्थात ता अनुसार ए रिजियन मस्ट मीट टू स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। इट मस्ट कंटेन एटलिस्ट 1500 स्पेसीज ऑफ भास्कुलर प्लांट। अर्थात से एरियाटा निहाती 1500 स्पेसीज बा 1500 रु ऊर्ध्व स्पेसीज भास्कुलर प्लांट कंटेन करिथिबो। अर्थात जहाँकि 0.5% ऑफ दी वर्ल्ड टोटाल रे माने वर्ल्ड रो टोटाल एरिया रे जेते भास्कुलर प्लांट अच्छी तार 0.5% रु अधिक स्पेसीज से बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया रे थिबो तापर जाइए ताकू बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बोली कुहा जिवो। आज एंडेमिक
and it has to have lost at least 70% of its original habitat। अर्थात 1500 रु अधिक भास्कुलार प्लांट से एरिया रे एंडेमिक होइथिबे, अर्थात से स्पेसीस रे ही केवल से एरिया रे ही केवल देखा जाउथबो ताकू आमे एंडेमिक कहिबा, एवं ता सहित एटलिस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट माने कोन लॉस हेतिबो। अर्थात तार जो 1500 स्पेसीस निहाती से जगार भास्कुलार प्लांट स्पेसीस एरिया रे थिबो, ता सहित जोटा कि 0.5% ऑफ द टोटल भास्कुलार प्लांट बा टोटल वर्ल्ड जेतिकी प्लांट अच्छी तार 0.5 रु अधिक प्लांट यही एरिया रे निहाती सेटा एंडेमिक स्पेसीस भाव थिबो, ता सहित 70% ऑफ ओरिजिनल हैबिटेट लॉस्ट हेतिबो। से स्पेसीस रो जो हैबिटेट रो 70% निहाती लॉस हेतिबो से हैबिटेट रो स्पेसीस गुड़ाक, तापर जाइकी से एरिया को आमे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोली कहि परिबा। सो तुमे माने यही पॉइंट को मन रखिबो कि केते परसेंट लॉस हेले ताकू आमे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोली कहिबा। 70% एटा निहाती मन रखिबो, ता सहित केते बा हाउ मेनी नंबर ऑफ भास्कुलार प्लांट स्पेसीस प्रेजेंट सेठी थिबा दरकार। तो निहाती 1500 भास्कुलार प्लांट एंडेमिक स्पेसीस प्रेजेंट थिबा दरकार। एंडेमिक रो अर्थ होउची केवल सेही एरिया रे ही देखा जाउथबा स्पेसीस, आउ केउठी देखा जाउ नथिबो, सेटा एंडेमिक हेथिबो सेही एरिया को। तो सेथि पई निहाती 1500 स्पेसीस थिबो, जहा कि वर्ल्ड स्पेसीस पॉपुलेशन रो 0.5 रु अधिका। तो ये दुटा पॉइंट निहाती मन रखिबो। बारंबार क्वेश्चन भी बहुत थर एंट्रांस रे पचारिछि कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रे मिनिमम केते लॉस्ट हेतिबो, तुम जानि मन रखिबो जे 70% लॉस हेतिबो, ता सहित केते एटलिस्ट केते कंटेन करथिबो भास्कुलार प्लांट से एरिया रे मन रखिबो कि 1500। ठीक अछि। सो आमे जदि इंडिया रे देखिबा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट केउठी अछि, आमे जानिले कि इंडिया रे टोटल चारिटा प्लेस को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रो अंतर्भुक्त करा जाइछि। तो आम जानिले बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज ए रीजन व्हिच इज ए प्राइम लोकेशन फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी बट ऑल्सो फेसेस द थ्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ठीक अछि। तो इंडिया रे टोटल चारिटा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अछि। फास्ट होची द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट होची तुम यही मानचित्र देखि पारुथबो, एटा होची इंडिया रो मैप। तो ये जो ग्रीन कलर जो एरियाटा देखा जाउची सेटा होची वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट एरिया, ये जो ग्रीन कलर एरियाटा, तो वेस्टर्न घाट ए चेन ऑफ हिल्स दैट रन along the western edge of peninsular India. These regions have moist deciduous forest and rain forest. The region shows high species diversity as well as high levels of endemism। अर्थात ये जो ग्रीन कलर तुम देखुच, ये जो एरियाटा रहिला इंडिया रो मैप रे, एटा होची वेस्टर्न घाट, जाकू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया रे इंक्लूड करा जाइछि, बा इंडिया रो वन ऑफ दी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया। एटा होची हिल अंचल बा हिल रिजियन। तो एटा होची ता सहित एटा कौन कंटेन करथाए, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ये जगहटा मॉइस्ट रिजियन, ता सहित डेसिडियस फॉरेस्ट एवं रेन फॉरेस्ट ए अंचल रे देखा जाए। दिस रिजियन शोज हाई स्पेसीज डाइवर्सिटी एज वेल एज हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म। अर्थात ये एरियाटा बहुत सारा स्पेसीज एठी एमिति थाए जहाँकि आउ केउ अंचल रे देखा जाए नाही। बहुत सारा स्पेसीज होउचंदी एंडेमिज्म। आमे एबे जस्ट पढ़िले मिनिमम 1500 स्पेसीज एंडेमिज्म हेतिबे, अर्थात एंडेमिक हेतिबे से अंचल रे। तो ये अंचल जोटा कि वेस्टर्न घाट इंडिया रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रे इंक्लूड करा जाइछि, जेहेतु एटा कंटेन करिथाए हाई लेवल ऑफ एंडेमिक स्पेसीज। ठीक अछि। देन सेकेंड होची द ईस्टर्न हिमालय। ये अंचलटा आमे जानिछे हिमालय अंचल, जो ईस्टर्न पार्टटा रहिला तार पूर्व भागटा रहिला हिमालयर, तो सेटा को मध्य बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रे इंक्लूड करा जाइछि इंडिया रे। तो ठीक अछि। तो यहाँ हूँ इंडिया मैप। इंडिया मैप रो ये अंचलटा हूँ ईस्टर्न हिमालय, द रिजियन एनकम्पासिंग भूटान, नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया एंड साउदर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न नेपाल। भूटान, नेपाल एवं नॉर्थ ईस्ट इंडिया यही पार्ट को माने इंक्लूड करा जाइछि। ता सहित नेपाल रो किछि पार्ट ईस्टर्न पार्ट, एटा को ईस्टर्न हिमालय बोली कहा जाए। ता सहित जियोलॉजिकल यंग रिजियन विथ हाई अल्टीट्यूडनल वेरिएशन। एटा सबुठार हाई स्पेसीज हाई प्लांट हाई रिजियन रे थाए,
ता सहित एटा कौन हाई अल्टीट्यूड बोली कहि परिबा जेहेतु हायर पोजिशन रे थाए ना तो एटा होची हाई अल्टीट्यूड रीजन रे थाए ता सहित ये जो स्पेसीज कंटेन करि थाए निहाती has nearly 163 globally threatened species including the one horned that is rhinoceros एक सिंह थिबा राइनोसर्स ए जगार होची एंडेमिक स्पेसीज एनिमल क्षेत्र में देखा पाइबा ता सहित बहुत सारा प्लांट मध्य एठी थाए जोटा कि एंडेमिक होता है ठीक अच्छे तो नियरली 163 थ्रेटेन्ड स्पेसीज ए अंचल रे देखा मिले एवं यहाँ हूँ ईस्टर्न हिमालय जहाँकि भारतर पूर्व पाख पूर्व यहाँ हूँ उत्तर पट तो उत्तर पटरे भारतर जो उत्तर भाग जो हिमालय रहा हिमालयर पूर्व भागटा जोरा रहा तो ईस्टर्न हिमालय माने हिमालयर जो पूर्व भागटा सेटा हूँ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओके देन थर्ड वन हूँ इंडो बर्मा रिजियन इंडो बर्मा रिजियन हूँ जोटा ब्लू कलर रिजियन तुम देखुच यहाँ हूँ इंडो बर्मा रिजियन इनक्लूड्स एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया तो जदि आम इंडिया मैप देखा यहाँ हूँ ईस्टर्न पार्ट तो ईस्टर्न पार्टर नॉर्थ एरिया एवं ता सहित ईस्टर्न पार्ट माने पूर्व पटर जो तार जो नॉर्थ पार्टा रहा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ठीक अच्छे ये एरियाटा मध्य ताकू इंडो बर्मा रिजियन बोली कह जाए जहाँकि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होची भाबे ताकू रखा जाइछि एवं बा इनक्लूड करा जाइछि ओके ता सहित दिस आर एक्सेप्ट आसाम अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड अर्थात आसाम रिजियन को छाड़िला परे आउ जो अंचलटा रहिला सेटा होची इंडो बर्मा रिजियन ठीक अच्छे देन ऑफ द 13,500 भास्कुलर स्पेसीज फाउंड इन इंडो बर्मा रिजियन अर्थात ए अंचल रे 13,500 भास्कुलर प्लांट जहाँकि एंडेमिक सबुठारु हाईएस्ट भास्कुलर प्लांट जोटा कि एंडेमिक स्पेसीज तो यही अंचल रे बा इंडो बर्मा रिजियन रे देखा मिली थाए ता सहित 52% आर एंडेमिक टू द रिजियन अर्थात जो टोटाल भास्कुलर प्लांट रो 52% होचंती एंडेमिक रिजियन बा एंडेमिक स्पेसीज जहाँकि यही रिजियन रे देखा जाए again spread over 2 million square km of tropical Asia with a wide variety of climate and habitat pattern in this region अर्थात अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ट्रॉपिकल एशिया माने एरिया को पूरा कभर करी थाए ए वाइड डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट एंड हैबिटेट पैटर्न अर्थात इटा हूँ सबुठारु लार्ज डाइवर्सिटी सबुठारु माने अलगा जो रहिला बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ठारु ता सहित बहुत अधिका स्पेसीज मध्य एठी एंडेमिक अवस्था रे थांती तो इटा हूँ इंडो बर्मा रिजियन जहाँकि हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया रे इंक्लूड करा जाइछि देन लास्ट वन दैट इज सुंडालैंड हूँ जो ये जो तल अंचलटा देखि पारुथबो ये जो तल अंचलटा रेड कलर अंचलटा तो यहाँ हूँ कवर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडो मालयान आर्किप्लेग दैट इज इंक्लूड द निकोबर आइलैंड अर्थात ये जो अंडमान निकोबर आइलैंड थाए ना तो केवल निकोबर आइलैंडटा जोटा कि इंडोनेशिया मालेशिया सिंगापुर फिलीपाइंस ए सब जगह को ताको सुंडरलैंड बोली कह जाए जोटा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट द आइलैंड हाव ए रिच टेरेस्ट्रियल एंड मेराइन इकोसिस्टम अर्थात ये कौटा एंडेमिक ये हूँ मेराइन इकोसिस्टम ता सहित टेरेस्ट्रियल प्लांट भी ये अंचल रे देखा जाती तो ये सब हूँ सुंडरलैंड थिबा एंडेमिक स्पेसीज जहाँ कौटी देखा जाएनी तो यहाँ हूँ जहाँकि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया तो चारिटा आम जानिले फास्ट हूँ जोटा ईस्टर्न हिमालय देन सेकेंड वन इज द इंडो बर्मा रिजियन थर्ड वन इज द वेस्टर्न घाट देन फोर्थ वन इज द सुंडालैंड ठीक अच्छे तो ये चार्टा पॉइंट मन रखिबो चार्टा रिजियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया तो भारतर चारिटा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्योंटी क्योंटी देखिले ता सहित बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या कह जाए केते स्पेसीज एंडेमिक हेले ताकू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोली कहबा तो सेटा निहाती मन रखिबो एग्जाम रे बहुत थर पचारुची
ठीक अच्छे। तो आम जानिले कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया रे वेस्टर्न घाट हिमालय सुंदरलैंड तो थिला किंतु आरावली हिल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया रे इनक्लूड हो नथिला। ठीक अच्छे। टोटाल चारिटा थिला आम देखिले ना। तो वेस्टर्न घाट हिमालय सुंदरलैंड ता सहित आ गोटे रिजन थिला सेटा होची इंडो बर्मा रिजन जोटा कि 4 नंबर हॉटस्पॉट। फर्स्ट वन, second one, third, then fourth one is the Indo-Burma region. But Aravalli Hills is not included under the biodiversity hotspot in India. So here the correct answer is option A, that is Aravalli Hills. Okay. Then question number 14, which of the following is a natural causes of deforestation? अर्थात एमानक भितरु केउटा गोटे नेचुरल कजिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन रो नेचुरल कजेस केउटा? ऑप्शन ए हाउसिंग, ऑप्शन बी फ्यूएल, ऑप्शन सी फर्निचर, ऑप्शन डी फॉरेस्ट फायर। बहुत कॉमन क्वेश्चन आ इजी क्वेश्चन भी। फॉरेस्ट फायर जोटा कि नेचुरल कजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन रो अर्थ होची जंगल क्षय अर्थात फॉरेस्ट गुड़ाक जली की नष्ट हो जाए नेचुराली। फॉरेस्ट फायर जोटा कि नेचुरल कजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हाउसिंग तो केबे हबनी, हाउसिंग का नेचुरल कजेस कि नेचुराली कौन तेटा हुए कि ना ताकू मनीष मैंने निजे करती तो ये नेचुरल नुह गोटे आर्टिफिशियल कज। हाउसिंग द्वारा बा हाउस तैयारी करबा द्वारा मध्य डिफॉरेस्टेशन होता है कहीं जंगलरू गछ काटिबा द्वारा जंगल क्षय हुए जहाँकि आमको माने कौन घर तैयारी करिबारे हेल्प करे। तो हाउसिंग मध्य डिफॉरेस्टेशन करिबारे हेल्प करे किंतु गोटे नेचुरल कजेस नुहे। देन फ्यूएल जाळेनी पाई मध्य आमे जंगल उपरे डिपेंड करि थाउ किंतु एटा गोटे नेचुरल कज नुहे कहीं एटा आमे आर्टिफिशियली निजे काटिकी आनी थाउ। तो ये सब पॉइंट गुड़ाक गोटे गोटे डिफॉरेस्टेशन रो कारण किंतु नेचुरल कजेस आमको कहि पचारि। तेणु ऑप्शन बी इनकरेक्ट हम। देन ऑप्शन सी फर्निचर पाई मध्य मनीष मैंने आम डिफॉरेस्टेशन उपर बा जो फॉरेस्ट उपर निर्भर करुचे जा फल डिफॉरेस्टेशन होची। तो ऑप्शन ए एवं बी एवं सी ए तीनटा डिफॉरेस्टेशन रो गोटे गोटे कज किंतु नेचुरल कज नुहे। पचारि नेचुरल कज केउटा? तेणु ऑप्शन डी हम करेक्ट आंसर फॉरेस्ट फायर। जहाँकि फॉरेस्ट फायर मध्य आर्टिफिशियल होता है ता सहित नेचुरल भी होता है। आर्टिफिशियल मनीष मान जदि किसी मनीष मान द्वारा जदि जंगल में निया लगिगला तो सेटा गोटे डिफॉरेस्टेशन रो कज हम। ता सहित नेचुराली जदि फॉरेस्ट रे निया लगी जाउची फॉर एग्जांपल लाइटनिंग द्वारा जहाँकि बिजुली मारिबा द्वारा गछ गुड़ाक जली जाउची बा जंगल में निया लगी जाउची तार कज होची डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ हूँ गोटे कौन नेचुरल कजेस। देख ए स्लाइड रे जहाँकि नेचुरल कजेस ऑफ फॉरेस्ट फायर एवं मैन मेड कज ऑफ फॉरेस्ट फायर मेंशन होती। तो आगे देखिबा नेचुरल कजेस कौन? वोल्केनिक इरप्शन जोटा आमर लार्भा उत्कीर्ण हुए जहाँकि कौन ना जंगल क्षय करिबारे हेल्प करे। तो से जो लार्भाटा जंगल रे निया लगे देबारे हेल्प करे। तो जो सुखिला पत्र गुड़ाक थी सेगुड़ा जली उठिबो तापर टोटल होल जंगल रे निया लगी जिवो। तो वोल्केनिक इरप्शन गोटे नेचुरल कजेस। देन स्पोंटानियस फायर माने स्वतः प्रकृत भाव में जो फायरटा लगे अर्थात जदि माने कौन टेम्परेचर अधिका है जमी खरा दिन अधिका टेम्परेचर हो जाए जहाँफल कौन हुए ना जंगल में निया लगी जाए स्वतः प्रकृत भाव में। देन अंडरग्राउंड कोल फायर्स एटा मध्य गोटे नेचुरल कजेस जहाँकि माने कोल फायर। देन ड्राए लाइटनिंग स्ट्रॉम अर्थात जदि बिजुली मारिला तो बिजुली मारे गछ को तो गछरे कौन ना निया लगी जाए टोटल होल जंगल पूरा जली जाए। देन रॉक फॉल स्पार्क अर्थात जो कौन पत्थर गुड़ाक पड़ी तादे कौन निया बाहर। तो आम जाने जो पूर्व काल में जो लोक मैंने से पत्थर को पत्थर घसिकी निया लगाउथिले तो पत्थर द्वारा पत्थर बाड़े होगा द्वारा निया बाहर एवं जहाँफल जंगल में निया लगी जाए। ठीक अच्छे ये सब हूँ नेचुरल कजेस जहाँकि स्पोंटानियस होता है। देन मैन मेड कज अर्थात माने आम मान द्वारा कौन को जो जंगल में केमती निया लगे। फॉर एग्जांपल हूँ सिगारेट जदि जड़े किए खाई पकईदेला तो तार जो निआटा थाए ना तो सुखिला पत्र गुड़ाक पुणी जली उठे। तो सिगारेट पीवा द्वारा बा सिगारेट फोपाड़ा द्वारा जंगल को खाईदे मनकर कौटी पकईदेला से जगार निया लगी जाए। देन बोना फायर्स और कैंपफायर्स अर्थात जोड़ाक आम शीत दिन सपोज कौन खोला जगार निया लगे आम निजे माने तापटा नहीं था तो से कैंप फायर्स बा बोन फायर्स बोली कह जाए। अर्थात खोला जगार जला जाउथिबा निया जहाँद्वारा जोटा कि मैन मेड कज होता है जहाँद्वारा जंगल में भी निया लगी जाए। अर्थात ताकू जड़े जाड़े की पलि आसला
तापर तार जो किसी जो अंश रहीगला तो सेगुड़ा कौन करे धीरे धीरे पवन में माने स्प्रेड हो जाए जंगल को, ठीक अच्छे। देन इक्विपमेंट रिलेटेड फायर्स, देन आर्सन फॉर लैंड क्लीयरिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सब हूँ मैन मेड कजेस जहाँद्वारा जंगल में निआं लगी जाए और नेचुरल कजेस सब जानिले जहाँद्वारा फॉरेस्ट फायर कज होता है। ओके, सो आमे जानिले कि फॉरेस्ट फायर हूँ नेचुरल कजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जोटा कि नेचुराली प्रोड्यूस्ड होता है, अर्थात नेचुराली गोटे कज होता है डिफॉरेस्टेशन रो बा जंगल क्षयर। देन क्वेश्चन नंबर 15, द प्लांट विथ हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड, अर्थात जार रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन तांको क्यों प्लांट बोली कह जाए। ऑप्शन ए फेनेरोगाम्स, ऑप्शन बी क्रिप्टोगाम्स, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म्स। सो आमे जानिचे कि क्रिप्टोगाम्स जहाँ जो ग्रुप रे हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थिबा प्लांट गुड़िक इनक्लूड करा जायछि। आमे जानिचे कि प्लांट किंगडम को दुईटा डिविजन में डिवाइड करा जायथिला, गोटे थिला क्रिप्टोगाम्स आ गोटे थिला फेनेरोगाम्स। तो क्रिप्टोगाम्स अंडर जो प्लांट गुड़िक थिले सेमानकर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हिडन, अर्थात से प्लांट रे फ्लावर किंबा सीड प्रोडक्शन हुएनी। तो क्रिप्टोर अर्थ होउची हिडन, ठीक अच्छे। सो ये करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी, दैट इज क्रिप्टोगाम्स। फेनेरोगाम्स होची इंक्लूडिंग द एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स जो थे सीड किंबा फ्लावर प्रोडक्शन होता है, ठीक अच्छे। तो ये पचार हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अर्थात रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहले कौन आम फ्लावर्स कहवा सीड कहवा जोटा कि प्रोड्यूस हुए, तो सेटा नथिबा ग्रुप कोटा, तो ऑप्शन ऑब्वियसली क्रिप्टोगाम्स। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज क्रिप्टोगाम्स, the plant with hidden reproductive organs. Then question number 16, which of the following is true about bacterial photosynthesis? बैक्टेरिया रे जो photosynthesis हुए तो ये जो सेंटेंस सब देछि सेटा केउटा ट्रू। ऑप्शन ए हाइड्रोजन डोनर इज अमोनिया, ऑप्शन बी हाइड्रोजन डोनर इज वाटर, ऑप्शन सी हाइड्रोजन डोनर इज हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन डोनर इज सल्फर। एटा मन रख कि बैक्टेरिया रे जो फोटोसिंथेसिस देखा जाए तो तार हाइड्रोजन डोनर हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ठीक अच्छे। जमती आम प्लांट रे हाइड्रोजन डोनर वाटर ब्रेकडाउन हेले ही मिलता है फोटोसिंथेसिस रे, किंतु बैक्टेरियल फोटोसिंथेसिस रे हाइड्रोजन सल्फाइड होची हाइड्रोजन डोनर। प्लांट रे एवं बैक्टेरिया रे जो फोटोसिंथेसिस होता है तो तार डिफरेंस टिके देखिबा, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट वर्सेस फोटोसिंथेसिस इन बैक्टेरिया। जो प्लांट रे फोटोसिंथेसिस होता है से आम जानीचे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक जो फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस, अर्थात लाइट रिएक्शन टाइम रे जो होता है एटीपी सिंथेसिस होता है, तो सेटा दुईटा साइकिल देखा जाए, अर्थात साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस, ठीक अच्छे। तो एटीपी सिंथेसिस साइक्लिक एवं नॉन साइक्लिक बोथ फॉर्म लाइट रिएक्शन में देखा जाए, किंतु बैक्टेरिया फोटोसिंथेसिस रे ओनली साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस। केवल बैक्टेरिया रे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन देखा जाए, किंतु प्लांट रे बोथ थाए साइक्लिक एवं नॉन साइक्लिक। एटा देख एटा होची बैक्टेरिया फोटोसिंथेसिस जो होची जो जहाँकि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, अर्थात तार एटीपी जो फॉर्मेशन हुए यहाँ हूँ साइक्लिक अवस्था रे थाए बा साइक्लिक शो करे, ठीक अच्छे। फोटोसिस्टम 1 रु जितेबाला इलेक्ट्रोन ट्रांसफर हुए देन ग्रेजुअली इलेक्ट्रोन ट्रांसपोर्ट देकी पुणी से फोटोसिस्टम को आसे, से साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन बोली कह जाए। एवं लाइट्र जेहेतु माने जो ये हूँ यूज होताकू कौन फोटो फॉस्फोराइलेशन कह जाए। फोटो माने लाइट्र प्रेजेंस रे जेहेतु बैक्टेरिया माने तार इलेक्ट्रोन बा फोटोसिस्टम 1 तार इलेक्ट्रोनटा एक्टिव करुच्ची, तो यहाँ हूँ गोटे जो फोटो फॉस्फोराइलेशन अर्थात लाइट्र प्रेजेंस रे एटीपी प्रोडक्शन। ओके एंड ये देख हाइड्रोजन सल्फाइड रू ही जो ब्रेक होते दुईटा इलेक्ट्रोन तो दुईटा हाइड्रोजन आउ सल्फर प्रोड्यूस होची, तो जो दुईटा हाइड्रोजन प्रोड्यूस होची सेटा ही हाइड्रोजन डोनर होची बैक्टेरिया पाई, आउ जो दुईटा इलेक्ट्रोन फोटोसिस्टम 1 को डायरेक्ट
ट्रांसफर होची देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ग्रेजुअली पुणी अगेन फोटोसिस्टम 1 को रिटर्न करूची सेतिपाई एटा को साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कुआ जाए जहाँकि बैक्टेरिया रे देखा जाए एवं जो एठी जो हाइड्रोजन आसिला हाइड्रोजन सल्फाइड रो जो ब्रेकडाउन पर हाइड्रोजन दुईटा हाइड्रोजन मिलला तो ये जो दुईटा हाइड्रोजन NADP सहित मिसिकी NADPH तैयारी करि थाए तो यहाँ हूँ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन बैक्टेरिया बैक्टेरिया रे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखा जाए एवं सेठी हाइड्रोजन डोनर होता है जो हाइड्रोजन सल्फाइड रो ही ब्रेकडाउन द्वारा दुईटा हाइड्रोजन मिलता है किंतु प्लांट तुम मैंने देखिबो कि वाटर ब्रेकडाउन हेले इलेक्ट्रॉन सहित ऑक्सीजन सहित हाइड्रोजन मिलता है तो प्लांट रे हाइड्रोजन डोनर होची वाटर किंतु बैक्टेरिया रे हाइड्रोजन डोनर होची हाइड्रोजन सल्फाइड ठीक अच्छे देन सेकेंड पॉइंट फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 इनवॉल्व प्लांट रे आमे जानिचे दुईटा फोटोसिस्टम थाए एवं जो साइक्लिक रे केवल फोटोसिस्टम 1 थाए एवं नॉन साइक्लिक रे बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 नॉन साइक्लिक इनवॉल्व थांती ठीक अच्छे देन फोटोसिस्टम 1 ओनली इनवॉल्व इन बैक्टेरिया फोटोसिंथेसिस आमे जस्ट एबे देखिले एथिरे कोन ना बैक्टेरिया रो फोटोसिंथेसिस रे केवल फोटोसिस्टम 1 एठी देखि पारुछो एटा होची फोटोसिस्टम 1 केवल आर फोटोफॉस्फोराइलेशन रे इनवॉल्व अछंती फोटोसिस्टम 2 एठी न थाए ठीक अच्छे देन थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रॉन डोनर इज वाटर प्लांट रे आमे जानिचे वाटर रो ब्रेकडाउन हेले इलेक्ट्रॉन आसे ता सहित हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन इवॉल्व हुए किंतु बैक्टेरिया रो फोटोसिंथेसिस रे इलेक्ट्रॉन डोनर होची हाइड्रोजन सल्फाइड ठीक अछि जस्ट अबे देखिले ना हाइड्रोजन सल्फाइड रो ब्रेकडाउन हेले दुईटा इलेक्ट्रॉन दुईटा हाइड्रोजन एवं सल्फर प्रोड्यूस्ड होता है तो हाइड्रोजन माने इलेक्ट्रॉन बा हाइड्रोजन डोनर होची हाइड्रोजन सल्फाइड बैक्टेरियल फोटोसिंथेसिस रे ठीक अच्छे तो इलेक्ट्रॉन डोनर इज हाइड्रोजन सल्फाइड देन इन प्लांट ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड अर्थात जितेबाला वाटर ब्रेकडाउन हम प्लांट रो फोटोसिंथेसिस रे ऑक्सीजन बाहर किंतु बैक्टेरिया फोटोसिंथेसिस रे ऑक्सीजन रिलीज हुए नहीं बा ऑक्सीजन बाहर नहीं ठीक अच्छे तो ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व्ड then reaction center are P700 and P680 अर्थात प्लांट रो फोटोसिंथेसिस रे 2 रिएक्शन सेंटर थाए फोटोसिस्टम 1 पाई थाए P700 एंड फोटोसिस्टम 2 पाई थाए P680 अर्थात P700 होची रिएक्शन सेंटर ऑफ द फोटोसिस्टम 1 एंड P680 होची रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 2 इन प्लांट बट इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस द रिएक्शन सेंटर इज P8070 अर्थात जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस रे गोटे फोटोसिस्टम 1 देखा जाए तार फोटोसिस्टम 1 रो रिएक्शन सेंटर होची P87 देन जो प्लांट रो फोटोसिंथेसिस रे रिड्यूसिंग एजेंट NADPH प्लस H प्लस बट इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस रिड्यूसिंग एजेंट इज NADH प्लस H प्लस ओके देन इन प्लांट PAR is 400 to 700 photosynthetic active region प्लांट रे 400 रु 700 नानोमीटर भितर होता है जोटा वेवलेंथ किंतु बैक्टीरिया रो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन होची एभव 700 नानोमीटर सेथिपाई तार रिएक्शन सेंटर होची 870 ठीक अछि अर्थात यहाँ हूँ वेवलेंथ रे तार यही वेवलेंथ रे तार बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस रो एक्टिव रीजन हूँ 700 नानोमीटर रु अधिका देन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट रे क्लोरोफिल कैरोटिनॉइड एंड जांथोफिल हूँ मेन पिगमेंट थाए जोटा क्लोरोफिल आसेसोरी पिगमेंट कैरोटिनॉइड और जांथोफिल प्लांट रो फोटोसिंथेसिस रे प्रेजेंट थाए किंतु बैक्टीरिया रो फोटोसिंथेसिस रे बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडिन प्रेजेंट थाए ओके एंड लास्ट वन जो फोटोसिंथेसिस प्लांट रे होता है तार फोटोसिंथेटिक आपरेटस होची क्लोरोप्लास्ट अर्थात प्लांट रो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट रे होता है किंतु बैक्टीरिया रो फोटोसिंथेसिस क्रोमोजोम एंड क्रोमाटोफोर अर्थात क्लोरोजोम एंड क्रोमाटोफोर अर्थात गोटे बैक्टीरियल सेल रो जो पेरीफेरी आड़ को जो पार्टा रहिला ये जो सेल वाल आड़ को जो है मनकर सपोज सेल वाल तार जो सेल वाल आड़ को जो पार्ट रहिला ये रीजन तो से रीजन को आमे
क्लोरोजोम बोली कहबा जोंठी क्रोमाटोफोर्स प्रेजेंट थाए व्हिच इज रेस्पोंसिबल एरिया ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। सेंटर टाकू कहते सेंट्रोप्लाजम आउ जो तार पेरीफेरी आड़ को हूँ पेरीप्लाजम। सो जोटा पेरीफेरी आड़ को रहा तो सेठी बैक्टेरिया क्लोरोफिल गुड़ाक प्रेजेंट थाए जहाँ बैक्टेरियो क्लोरोफिल बा बैक्टेरियो भिरिडिन जोटा कि फोटोसिंथेसिस रेस्पोंसिबल होता है। तो ये पिगमेंट बैक्टेरिया रे प्रेजेंट थाए जेहेतु पेरीफेरी आड़ को क्रोमाटोफोर प्रेजेंट थाए बैक्टेरिया सेल रे। तो ये जो पेरीफेराल एरिया को क्रोमाटोप्लाजम कह जाए। सेंटर को सेंट्रोप्लाजम एवं पेरीफेरी को पेरीप्लाजम बा क्रोमाटोप्लाजम कह जाए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमाटोफोर्स। सो तुम्हें मैंने जान लो कि बैक्टेरिया एवं प्लांट रे फोटोसिंथेसिस जो होता है डिफरेंट होता है ता सहित कहा क्यों पिगमेंट सब इन्वॉल्वड थाए क्यों पिगमेंट सिस्टम थाए किंबा न थाए एवं इलेक्ट्रॉन डोनर बा हाइड्रोजन डोनर बैक्टेरिया रे किए होता है एवं प्लांट रे किए होता है। ठीक अच्छे तो ये पॉइंट निहाती मन रखिबो एवं जानिले कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रिजियन अर्थात PAR जोटा कि बैक्टेरिया रे 700 नानोमीटर रु अधिका होता है किंतु प्लांट रे 400 रु 700 नानोमीटर वेवलेंथ भितर प्लांट रो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रिजियन होता है। सो हियर द बैक्टेरियल फोटोसिंथेसिस रे आमे जानिले हाइड्रोजन डोनर होची कि हाइड्रोजन सल्फाइड रो ब्रेकडाउन हेले ही हमको हाइड्रोजन मिली थाए कोथरे ना बैक्टेरिया फोटोसिंथेसिस रे। ठीक अछि। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हाइड्रोजन डोनर इज हाइड्रोजन सल्फाइड। देन क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रो क्योंटा गोटे पार्ट नुहे। ऑप्शन ए प्रोटोन ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी जेनरेशन ऑफ ATP, ऑप्शन सी कन्वर्सन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। देख प्लांट रे जो फोटोसिंथेसिस होता है तो से तो कौन कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्सन हुए कार्बोहाइड्रेट को तो ऑप्शन सी करेक्ट हम। ATP जेनरेशन हुए ऑप्शन बी करेक्ट हम। लाइट एब्जॉर्प्शन हुए से तो फोटोसिंथेसिस बोली कह जाए फोटोर अर्थ कौन लाइट तो ऑप्शन डी करेक्ट हम। आउ गोटे ही रहा ऑप्शन ए जोटा इनकरेक्ट से पचार नॉट द पार्ट प्रोटोन ट्रांसपोर्ट हुए फोटोसिंथेसिस रे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुए तो से ऑप्शन ए इनकरेक्ट। So here the correct answer is option A that is proton transport is not the part of photosynthesis process. Then question number 18 in photosystem 1 the reaction center chlorophyll A has an absorption peak at अर्थात photosystem 1 रे जो रिएक्शन सेंटर रे क्लोरोफिल A प्रेजेंट थाए तार absorption peak केते। ऑप्शन ए 300 नानोमीटर, ऑप्शन बी 700 नानोमीटर, ऑप्शन सी 680 नानोमीटर, ऑप्शन डी 500 नानोमीटर। देख मु तुमको किसी स्लाइड देखौची तापर जानिबो जे क्लोरोफिल ए रो एब्जॉर्प्शन पीक केते। ठीक अच्छे। अच्छा देख कि आमे जानिचे द सोर्स ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस होची के ना सनलाइट होची फोटोसिंथेसिस रो लाइट रो सोर्स आमे जानिचे एटा। तो सनलाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी अर्थात आम जो सनलाइटा कौन गोटे सोलार एनर्जी आम जहाँ कही था दैट ट्राभेल्स एज ए स्ट्रीम ऑफ टिनी पार्टिकल्स अर्थात जो सोलार एनर्जी लाइट पार्टिकल गुड़ाक से माने टिनी पार्टिकल्स अनुसार ट्राभेल करती एवं प्लांट रो लिफी रिजियन रे पड़ती जोटा कि फोटोसिंथेसिस जो पार्टा करि थाए। ठीक अच्छे। देन जो पार्टिकल गुड़ाक सनलाइट रो जो टिनी पार्टिकल्स प्रेजेंट था ताकू आम कौन कही था फोटोन बोली कही था फोटोन। ओके PHOTONS ओके तो ताकू आम फोटोन बोली कही था एंड द फोटोन कैरी द एनर्जी एंड द एनर्जी कंटेंट इन ए फोटोन इज टर्म एज क्वांटम अर्थात जो टिनी पार्टिकल गुड़ाक थाए सनलाइट रे जो लाइट रे तो ताकू आम फोटोन बोली कही था। एगेन द फोटोन कैरी द एनर्जी जो फोटोन जो एनर्जी कैरी करि थाए ताकू आम कौन कही था क्वांटम बोली कही था। तो ये दुईटा टर्म मन रखिबो। अच्छा आउ गोटे मेन पॉइंट होची द एनर्जी कंटेंट ऑफ ए क्वांटम इज रिलेटेड टू इट्स वेव लेंथ
अर्थात ये जो क्वांटम रो एनर्जीटा केते कंटेन करिथाए तार वेवलेंथ उपरे निर्भर करे। तो वेवलेंथ रो कॉन्सेप्ट तुम जानि पारुथिबो मु भाबुची। फास्ट हूँ कौन ना सनलाइट जो सूर्य रे कौन जो लाइट थाए जो सनलाइट आम कहे तार टिनी पार्टिकल्स को आम फोटन बोली कही था। फोटन क्यारी द एनर्जी कॉल्ड क्वांटम। तो क्वांटम रो जो एनर्जी कंटेंट इज रिलेटेड टू इट्स वेवलेंथ। वेवलेंथ ऊपर निर्भर करे कि क्वांटम रे सॉरी फोटनटा केते एनर्जी बा केते क्वांटम रो एनर्जी क्यारी करि थाए। अच्छा तो सेटा केमिति निर्भर करे एटा मन रख। वेवलेंथ जदि सर्टर हैला सर्ट वेवलेंथ जानिबो ताले तार ग्रेटर इज द एनर्जी अर्थात ता एनर्जी होउची ग्रेटर। ओके तो आमे जानिले कि जो फोटन जो एनर्जी कंटेन करिथाय ताको आमे क्वांटा बोली क्वांटम बोली कहिले। तो ए क्वांटमटा होउची द एनर्जी कंटेंट व्हिच इज रिलेटेड टू इट्स वेवलेंथ। तो जोटा सर्टर वेवलेंथ वाला लाइट ता धरे एनर्जी अधिका थाए ग्रेटर एनर्जी कंटेन करिथाय। अच्छा एवं से वेवलेंथ को नेकी बा ताको कैटेगरी करा जाय थाए लाइट रो। तो जो ताकू सेटा को कहा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोली कहा जाए अर्थात वेवलेंथ अनुसार आमे लाइट को कैटेगोराइज्ड कर दी थाउ। ठीक अछि आमे जानिले कि जो क्वांटम रे जेते हायर एनर्जी थाए सेटा होची शॉर्ट वेवलेंथ हे थाए। शॉर्टर वेवलेंथ इज इक्वल टू ग्रेटर द एनर्जी। ओके सो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एटा देखुच ये कौन थाए कॉस्मिक रे गामा रे एक्स रे यूवी रे बा अल्ट्रावायोलेट रे ता सहित इन्फ्रारेड रे एवं विजिबल पोर्शन अल्ट्रावायोलेट आ इन्फ्रारेड रे रो जो बिटवीन रहिला सेटा होची विजिबल लाइट। तो वेवलेंथ अनुसार आम एमती लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रे डिवाइड करि थाउ। एटा होची टोटालटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोली कहबा। तो ये जो स्पेक्ट्रम रे क्यों क्यों लाइट कंप्राइजेस होता है गामा रे एक्सरे यूवी रे एवं इन्फ्रारेड रे रो जो बिटवीन पोर्शनटा सेटा होची विजिबल लाइट देन रेडियो वेव्स। ठीक अच्छे। अच्छा ये जो विजिबल लाइट ही प्लांट रो फोटोसिंथेसिस रे हेल्प। तो ये विजिबल लाइट विषय आम पढ़ा। अच्छा ये जो देखिले अल्ट्रावायोलेट रे एवं इन्फ्रारेड रो बिटवीन जो पोर्शनटा रहिला सेटा होची विजिबल लाइट। तो ये जो विजिबल स्पेक्ट्रमटा आर वेवलेंथ रेंज होता है 390 नानोमीटर टू 760 नानोमीटर। एटा होची अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ। ठीक अच्छे जहाँकि अप्रोक्सीमेटली 390 नानोमीटर रु एपटे आम लिखिदेबा कि जहाँकि 760 नानोमीटर पर्यंत जो रिजनटा रहिला ताकू आम विजिबल स्पेक्ट्रम बोली कहिबा। एवं ये विजिबल लाइट डिफरेंट कलर रे डिवाइड होता है। अच्छा जमीती कि फास्ट होची भायोलेट कलर। यहाँ होची भायोलेट कलर तुम देखी पार्थिबो दिस वन इज द भायोलेट कलर जोटा कि कौन अल्ट्रावायोलेट रिजन रो जस्ट परे ये अल्ट्रावायोलेट रिजन रो जस्ट पर रिजनटा होची भायोलेट। ता सहित ये भायोलेट रिजन रो वेवलेंथ होची 390 टू 430 नानोमीटर। ये भायोलेट रिजन रो जो वेवलेंथ लेंथ होची 390 रु 430 नानोमीटर भितर आमर भायोलेट रिजन आसीजिवो जोटा कि विजिबल स्पेक्ट्रम रो गोटे पार्ट। देन भायोलेट परे थाए ब्लू और इंडिगो रिजन। तो ए रिजनटा होची ब्लू और इंडिगो जस्ट प्रेजेंट आफ्टर द भायोलेट रिजन जार वेवलेंथ होची 430 टू 470 नानोमीटर भितर आसीजिवो। ओके देन आसीबो ब्लू ग्रीन पोर्शन। ये जो मिसा अंचलटा मतलब ग्रीन आउ ब्लू रो किछि पार्ट जो पार्टटा रहिला तो एटा होची ब्लू ग्रीन एरिया। तो आर जो वेवलेंथ होची 470 रु 500 नानोमीटर ए रेंज भितर ब्लू ग्रीन आसीजिवो। ठीक अच्छे। देन ग्रीन आउ ब्लू भितर जोड़ा रहा सेटा हला ब्लू ग्रीन रिजन। देन आसीबो ग्रीन रिजन। ग्रीन रो वेवलेंथ होची 500 टू 580 नानोमीटर भितर ग्रीन रिजन आसीजिवो। लास्ट वन नो सॉरी लास्ट वन नुहे VBBG गला। देन आसीबो येलो कलर। येलो कलर जोटा कि विजिबल स्पेक्ट्रम रो गोटे लाइट स्पेक्ट्रम। तो येलो कलर रो वेवलेंथ होची
580 टू 600 नानोमीटर यही अंचल भितर येलो रिजियन आसीजिव। ठीक अच्छे। देन ऑरेंज रेड बोली ताको कहि परिबा, अर्थात एटा होची येलो परे जो रिजनटा आसला सेटा होची ऑरेंज रेड। तार वेवलेंथ होची 650 रु 660 नानोमीटर, जानी पारुछ। देन आसीबो रेड रिजियन, जोटा रेड रिजियन तार वेवलेंथ होची 660 टू 760 नानोमीटर। 660 रु 760 जो एरिया रहा सेटा होची रेड रिजियन। जदि रेड ठारू एभव को जिबा सेटा को कहा जिवो इन्फ्रारेड एरिया, जहा कि 760 नानोमीटर रु एभव। ये देखि पारुछ एटा होची इन्फ्रारेड एरिया जहा कि विजिबल स्पेक्ट्रम रो बाहरे विजिबल लाइटा जोटा आमे जानिले VBGYOR आमे जहा को ओडिया रे बाघ निश हनाला बोली कहि कि पढि थाउ। तो सेटा होची विजिबल लाइट जहा कि हमरो फोटोसिंथेसिस पाई अफेक्टेड वेवलेंथ एरिया। ओके, आमे ए सब लाइट रो स्पेक्ट्रम जानिले। अच्छा, ये जो विजिबल लाइट प्लांट पाई जो फोटोसिंथेसिस पाई केमिति इफेक्टिव, अर्थात आमे जानिचे जो प्लांट रे फोटोसिंथेसिस होई थाए तारे पिगमेंट सिस्टम थाए एवं से पिगमेंट सिस्टम ही ए लाइट रो अब्जॉर्प्शन करंती, जा फल रे क्लोरोफिल रे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन हुए एवं एटीपी फॉर्मेशन हुए तो लाइट रिएक्शन रे। अच्छा, फोटोसिंथेसिस रे जो फास्ट रिएक्शन होता है लाइट रिएक्शन, तो लाइट पड़ा क्षणी क्लोरोफिल रो इलेक्ट्रॉनटा एक्साइटेशन शो करे। किंतु प्लांट रे जो डिफरेंट पिगमेंट सब थाए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो सेमाने डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करि थांती। फॉर एग्जांपल क्लोरोफिलटा होची कौन ना मेन पिगमेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन प्लांट। तो क्लोरोफिल सपोज क्लोरोफिल ए बी एमती थाए, तो क्लोरोफिल ए जोटा तो देखा जाइए तार ये जो ए अंचल बा भायोलेट ब्लू एरिया एवं ऑरेंज रेड ए लाइट रो अब्जॉर्प्शन करे किए ना क्लोरोफिल। जनरली क्लोरोफिल ए रेड बा ऑरेंज रेड ए एरिया रे वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करे क्लोरोफिल ए, एवं क्लोरोफिल बी जहा कि ब्लू भायोलेट एरिया ये जो रीजन देखुच एटा क्लोरोफिल बी ए वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करे, जहा कि 400 रु 450 नानोमीटर वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करि पारे क्लोरोफिल बी, एवं 650 टू 700 जो एरिया रहिला ताकू अब्जॉर्ब करि पारे क्लोरोफिल ए। देन आ गोटे पिगमेंट आम जाने कैरोटिनॉइड जहाँ को आसेसरी पिगमेंट बोली कह जाए, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस रे हेल्प करे। तो कैरोटिनॉइड ये जो पिगमेंट जेहेतु आर कलर कौन रेड और ऑरेंज कलर होता है, तो आर जो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ होची जहाँ कि ब्लू टू येलो ऑरेंज पर्यंत ए वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करि पारे, व्हिच इज फ्रॉम 450 टू 550 नानोमीटर भितर जो एरिया रहिला ताकू कैरोटिनॉइड एब्जॉर्ब करि पारे। ठीक अच्छे। तो आम जानिले कि प्लांट रे जो पिगमेंट सब थाए तार डिफरेंट वेवलेंथ रो अनुसार तो से माने डिफरेंट लाइट को एब्जॉर्ब करि थांती एवं फोटोसिंथेसिस रे हेल्प करि थांती, एवं सेमानंकर वेवलेंथ बा एब्जॉर्प्शन एरिया डिफरेंट हेई थाए। क्लोरोफिल बी जोटा कि भायोलेट ब्लू एरिया रे एब्जॉर्ब करि थाए, एवं क्लोरोफिल ए जनरली रेड एवं ऑरेंज एरिया जो रहिला से पोर्शन एरिया को बा से पोर्शन लाइट को एब्जॉर्ब करि थाए। सो ये स्लाइड रे भी देखि पारथु एटा होची विजिबल स्पेक्ट्रम जहाँ को जोटा हमें प्लांट फोटोसिंथेसिस रे मोस्ट इम्पोर्टाट एरिया जहाँ को विजिबल स्पेक्ट्रम बोली कहूचे। तो सेठी जो लाइट गुड़ाक थाए एवं तार इट देछि जे से माने से लाइट गुड़ाक केते वेवलेंथ रे माने तांकर वेवलेंथ केते से लाइट रो अल्ट्रा भायोलेट रे रिजियन एवं भायोलेट इंडिगो आम जाने भायोलेट ठारू जो रेड पोर्शनटा को टोटाल आम विजिबल स्पेक्ट्रम बोली कही थाउ, एवं भायोलेट रो जो पर रिजियन सेटा होची अल्ट्रा भायोलेट रिजियन, रेड रो जो पर रिजियनटा सेटा होची इन्फ्रारेड रिजियन। ए सब होची तार वेवलेंथ केते वेवलेंथ भितर ए सब लाइट गुड़ाक आसे, तो यहाँ टोटाल कन्स्टिट्यूट करती विजिबल स्पेक्ट्रम। ये विजिबल स्पेक्ट्रम जो लाइट रो वेवलेंथ अनुसार पिगमेंट गुड़ाक डिफरेंट पिक शो करती, जहाँकि आम जस्ट ए स्लाइड रे देखिले क्लोरोफिल आउ कैरोटिनॉइड रो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
सो ये जो क्वेश्चन पचार कि क्लोरोफिल ए रो रिएक्शन सेंटर आब्जर्शन पीक केते एठी करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी दैट इज 700 नानोमीटर। एबे हमें जस्ट एठी देखिले ना कि ये जो क्लोरोफिल ए जोटा कि रेड एवं ऑरेंज एरिया रे तार जो वेवलेंथ आब्जर्व करि थाए एवं क्लोरोफिल बी जहाँ कि भायोलेट ब्लू एरिया को आब्जर्व करि थाए। सो क्लोरोफिल ए रो वेवलेंथ हम केते ना 700 नानोमीटर जोटा कि 700 नानोमीटर होची वेवलेंथ जो वेवलेंथ रे क्लोरोफिल ए लाइट आब्जर्शन करि थाए। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 19. Citrus canker is a highly damaging disease of citrus crop caused by अर्थात साइट्रस कांकर डिजीज जहाँकि साइट्रस क्रॉप रे देखा जाए तार कैजुअल ऑर्गेनिज्म की ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंजी, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी भाइरस। बहुत सहज क्वेश्चन आम जाने साइट्रस कांकर डिजीज जांथोमोनास साइट्री गोटा बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक अच्छे तो बैक्टीरिया हम ये करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दैट इज बैक्टीरिया। साइट्रस कांकर इज ए हाईली डैमेजिंग डिजीज ऑफ साइट्रस क्रॉप कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। सो द causal organism in citrus canker is the bacteria is caused by Xanthomonas cytri। ठीक अच्छे Xanthomonas cytri गोटे बैक्टीरिया जहाँकि साइट्रस कांकर डिजीज करि थाए। इट इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो Xanthomonas cytri होची ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ता सहित मोनोट्राइकस अर्थ होची Xanthomonas cytri जो बैक्टीरिया गोटे फ्लाजेला थाए तो से जो बैक्टीरिया सेल रे गोटे फ्लाजेला थिबारु ताकू मोनोट्राइकस बोली कहा जाउची। मोनोर अर्थ होची कोन ना सिंगल तो सिंगल फ्लाजेला प्रेजेंट थिबारु ताकू मोनोट्राइकस बोली कहा जाए। एई भली भाबरे सपोज दिस इज द Xanthomonas बैक्टीरिया एंड दिस इज द फ्लाजेला एई भली भाबरे गोटे फ्लाजेला थाए सेथिपय याकू मोनोट्राइकस बोली कहा जाए। देन दे आर कैप्सुलेटेड बैसिलस अर्थात ये बैक्टीरिया कैप्सूल प्रेजेंट थाए एमाने होचंती बैसिलस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया व्हिच इज स्ट्रिक्टली एरोबिक इन नेचर एवं से माने एरोबिक होइथांती स्ट्रिक्टली एरोबिक अर्थात अनारोबिक कंडीशन रे से माने रही परिबे नाही बा बंची परिबे नाही एरोबिक होइथांती एवं मोनोट्राइकस ता सहित ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आम जाने मोस्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक एंड Xanthomonas cytri जेहेतु ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ता सहित कैप्सूल प्रेजेंट थाए तो यहाँ गोटे पैथोजेनिक टू द साइट्रस प्लांट व्हिच कॉज्ड द साइट्रस कांकर डिजीज। Then it is 1.5 to 3 micrometer in length and 0.5 to 1.5 माइक्रोमीटर इन ब्रेथ अर्थात ये जो Xanthomonas cytri लेंथ होची 1.5 ରୁ 3 माइक्रोमीटर भितर एवं तार ब्रेथ होची 0.5 ରୁ 1.5 माइक्रोमीटर। द बैक्टीरिया डज नॉट प्रोड्यूस एंडोस्पोर्स एंड कैन नॉट रिड्यूस नाइट्रेट अर्थात ये बैक्टीरिया माने एंडोस्पोर फॉर्मेशन करती नाही जोटा कि जो बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन एंडोस्पोर फॉर्मेशन हुए तो Xanthomonas cytri एंडोस्पोर फॉर्मेशन हुएनी एवं से माने नाइट्रेट रिडक्शन मध्य करती नाही। तो यहाँ हूँ किसी Xanthomonas cytri विषय किसी पॉइंट ठीक अच्छे तो यहाँ निहाती मन रखिए एम होती ग्राम नेगेटिव एम मोनोट्राइकस बेले बेले पचारे कि Xanthomonas cytri होती मोनोट्राइकस कि डाइट्राइकस तो जो कि आर्ट्राइकस ओके तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया थाए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लाजेला जदि गोटे थी ताको मोनोट्राइकस कहवा जदि सेल रो दुई पटे थी फ्लाजेला ताको आम्फिट्राइकस बोली कह जाए जदि बैक्टीरिया सेल रे गोटे पटे बहुत सारा फ्लाजेला बाहर थी ताको लोफोट्राइकस बोली कह जाए। तो Xanthomonas cytri होची मोनोट्राइकस एवं कैप्सुलेटेड ठीक अच्छे। देन साइट्रस कांकर विषय आउ किछि पॉइंट फर्स्ट पॉइंट दैट इज द बैक्टीरिया एंटर इनटू द होस्ट थ्रू नेचुरल ओपनिंग और वुंड्स अर्थात तार डिजीज साइकिलटा केमिति तार से केमिति एंटर करे जोटा कि नेचुरल ओपनिंग बा जो साइट्रस कांकर रे जो साइट्रस प्लांट रे
साइट्रस रे बा लेंबू रे जो तार फ्रूट रे जदि नेचुरल ओपनिंग कोड थिबो बा नेचुरल वुंड थिबो तो ता बाट देकी ए जो बैक्टीरिया गुडा को एंटर करंती द बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द कॉर्टिकल रीजन अर्थात जो कॉर्टिकल रीजन रे फ्रूटर जो कॉर्टिकल रीजन थाए कॉर्टिकल रीजन रे जो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट थाए तो सेठारे ये बैक्टीरिया गुड़ाक मल्टीप्लाई करती बा रिप्रोडक्शन करती देन इट फेवर्ड बाय माइल्ड टेम्परेचर एंड ह्यूमिड वेदर तो आगु माइल्ड टेम्परेचर एवं ह्यूमिड वेदर हूँ ये बैक्टीरिया मानक स्प्रेड करने फेवरेबल कंडीशन होता है बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन द सॉइल और डेड प्लांट पार्ट रे एवं सॉइल रे ए बैक्टीरिया माने सर्वाइव करि पारंती नाही अटैक ओल्ड ट्विग्स आर द मेन सोर्स ऑफ इनोकुलम अर्थात जोटा इन्फेक्टेड ट्विग होता है से सबू इनोकुलम बा मेन सोर्स ऑफ इनोकुलम रो अर्थ होउची जोटा प्लांट को कौन करे ना जो इन्फेक्ट करे ठीक अच्छे तो सेटा मेन सोर्स होता है किए ओल्ड ट्विग अटैक्ड ओल्ड ट्विग अर्थात इन्फेक्टेड ट्विग पार्टा मेन सोर्स ऑफ इनोकुलम होता है द बैक्टीरिया कैन स्प्रेड बाय रेन स्प्लैश मेकानिज्म अर्थात जो वर्षा टाइम रे जो पवनटा दिए तो से जो वाटर ड्रॉपलेट जो रेन रे थाए तो से बैक्टीरिया माने स्प्रेड हो जाती चारिआड़ को सम लीफ इंसेक्ट कैन ऑल्सो स्प्रेड द डिजीज अर्थात केतेक लीफ इंसेक्ट अर्थात जो इंसेक्ट गुड़ाक लीफ को खाई बंचती तो से इंसेक्ट माने मध्य ये बैक्टीरिया मानू कौन ना आउ गोटे जगह को नेबाई बा स्प्रेड करने हेल्प करती देन ट्रांसफर थ्रू इन्फेक्टेड नर्सरी स्टॉक्स आर ऑल्सो कॉमन अर्थात जदि इन्फेक्टेड प्लांट को आम नर्सरी किणिकी आणुचे ताकू लगाऊे तो सेटा हूँ ता द्वारा मध्य कौन साइट्रस कैंकर स्प्रेड करें डिजीजटा तो यहाँ हूँ मोस्ट कॉमन इन्फेक्टेड गोटे पॉइंट जोटा कि नर्सरी थ्रू रे होता है इन्फेक्टेड नर्सरी स्टॉक ठीक अच्छे ये देख यहाँ हूँ जो आम कहले ना रेन स्प्लैश मेथड रे माने स्प्रेड करती ये देख तो यहाँ हूँ न्यू प्लांट जो थे कि इन्फेक्शन हैनी ठीक अच्छे यहाँ हूँ नॉन इन्फेक्टेड प्लांट किंतु ये देख यहाँ हूँ इन्फेक्टेड प्लांट ये जो इन्फेक्टेड प्लांट रे जो बैक्टीरिया माने थांती सपोज वर्षा है तो जो वाटर ड्रॉपलेट रे कौन हुए तो से जो प्लांट रो सेल गुड़ाक एक्सपोज्ड हो जाए जहाँ फल बैक्टीरिया गुड़ाक बाहर को आसती एवं ये जो वाटर ड्रॉपलेट रे सपोज ये देख द विंड ब्लोन रेन कैरीज इनोकुलम टू इन्फेक्टेड प्लांट अर्थात ये जो वाटर ड्रॉपलेट वर्षाटा जितेबाला हुए पवन भी दिए तो जो वाटर ड्रॉपलेट रे माने ट्रांसफर हो जाती न्यू प्लांट को एवं न्यू प्लांट रे जोटा कि नॉन इन्फेक्टेड प्लांट को एगेन इन्फेक्शन करती देखो यहाँ तार वुंड किंबा तार जो ओपनिंग पार्ट नेचुरल ओपनिंग पार्ट प्लांट रे ता बाट देकी एमाने प्लांट रो भीतर को प्रवेश करती ता सहित जो कॉर्टेक्स एरिया थाए तो से कॉर्टिकल रीजन रे माने स्प्रेड करती ये जो बा से माने रिप्रोड्यूस करती ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ तार होल लाइफ साइकिल बा तार केमिति सेटा इन्फेक्ट करूची तो तार यहाँ डायग्राम सो आम जानिले कि जोटा कि साइट्रस कैंकर डिजीज जहाँ साइट्रस प्लांट रे होता है तुम ये चित्र भी देखिपुव तो ये कांकर भली ये जो फ्रूट रे ये माने स्कार्फ भलिया रिजन तैयारी करती तो ये रिजन फ्रूट रे लीफ रे बैक्टीरिया माने तैयारी करती ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ साइट्रस कैंकर डिजीज जहाँकि साइट्रस रे देखा जाए तो यहाँ तार बैक्टीरिया द्वारा ये डिजीज होता है से बैक्टीरिया ना हूँ ज़ैंथोमोनास साइट्री देन लास्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस अर्थात एमानक भितरु क्यों प्लांट डिजीज फंगस द्वारा होता है ऑप्शन ए साइट्रस कैंकर ऑप्शन बी बानाना बंची टॉप ऑप्शन सी डाउनी मिल्ड्यू ऑप्शन डी ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन आम जाचे कि डाउनी मिल्ड्यू जहाँकि गोटे फंगस द्वारा होता है ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी दैट इज डाउनी मिल्ड्यू इट इज ए प्लांट डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय ए फंगस साइट्रस कैंकर गोटे बैक्टीरिया द्वारा होता है जस्ट आम पूर्व जस्ट देखिले जोटा कि ज़ैंथोमोनास साइट्री ठीक अच्छे
एंड द बानाना बंची टॉप डिजीज इट इज ए भाइराल डिजीज अर्थात ये डिजीजटा भाइरस द्वारा होता है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन एटा मध्य गोटे बैक्टेरिया डिजीज किंतु डाउनी मिल्ड्यू गोटे फंगाल डिजीज जोटा कि कॉमनली प्लांट रे देखा जाए। अच्छा डाउन मिल्ड्यू कौन? डाउन मिल्ड्यू ऑन ए प्लांट which is marked by a whitish down composed of spore forming hyphae अर्थात ये गोटे फंगाल डिजीज डाउनी मिल्ड्यू एवं व्हाइटिश कलर एमाने जो पैचेस भली देखा जाती बा स्पोर गुड़ाक फॉर्मेशन भाया देखा जाती से फंजीर स्पोर फॉर्मिंग हाइपी जोटा कि व्हाइट रे भली पैचेस देखा जाए लीफ रे कि से प्लांट रे ता स्टेम रे भी तो ताको डाउनी मिल्ड्यू बोली कहा जाए। जनरली द वूमाइसेटिसियन फंगस वूमाइसेटिसर फंगस हूँ जो गोटे पर्नोस्पोरा जे कि डाउनी मिल्ड्यू करि थाए पर्नोस्पोरा। ठीक अच्छे यहाँ मन रखिबो कि पर्नोस्पोरा क्यों फंगस करे सॉरी डाउन मिल्ड्यू क्यों फंगस करे पर्नोस्पोरा फंगस आउ पर्नोस्पोरा गोटे वूमाइसेटिसियन मेंबर ऑफ द फंगस। इस स्लाइड रे देखो ये जो लीफ तल पटे ये जो एरिया देखुच ना स्पोर फॉर्मिंग एरिया व्हाइट कलर देखा जाउची ताकू आमे डाउनी मिल्ड्यू बोली कहि थाउ। अच्छा प्लांट रे आउ गोटे देखा जाए फंगस द्वारा होता है सेटा होची कहंती पाउडरी मिल्ड्यू अर्थात व्हाइट पाउडर भली एमती अपर लिप सरफेस रे एमती पैचेस पैचेस एरिया रे एमती देखा जाउथिबो तो ताकू पाउडरी मिल्ड्यू कहा जाए। डाउनी मिल्ड्यू जेहेतु लोअर सरफेस रे बा डाउन रे देखा जाउची लोअर माने कोन डाउन लिप रो तळ सरफेस ठीक अछि तो डाउनी मिल्ड्यू सेति पई कहा जाउची स्पोर गुडाक एई भली व्हाइट पैचेस भली देखा जाउथिबे गोटे ए दुईटाक फंगाल डिजीज पर्नोस्पोरा जे कि डाउनी मिल्ड्यू करिथाए एंड पाउडरी मिल्ड्यू जे करिथाए से होची एराइसिफी सॉरी वन एराइसिफी गोटे फंगस जे कि पाउडरी मिल्ड्यू करिथाए। ओके तो डाउन मिल्ड्यू करथाए पर्नोस्पोरा एवं एराइसिफी कॉज द पाउडरी मिल्ड्यू। सो एट स्लाइड रे हमें पाउडरी मिल्ड्यू एवं डाउनी मिल्ड्यू डिफरेंस देखिबा। पाउडरी मिल्ड्यू द मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड फंगल डिजीज अफेक्टिंग ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट and downy mildew any of the several oomycetes fungi that are obligate parasite in plant अर्थात पाउडरी मिल्ड्यू गुड़ाक मोस्ट कॉमन फंगाल डिजीज जहाँकि प्लांट रे डिफरेंट पार्ट को अफेक्ट करि थाए एवं डाउनी मिल्ड्यू होची सेवराल ओमाइसेटिसियन फंजी अर्थात डाउनी मिल्ड्यू को जो फंगाल करि थाए से माने होचंदी ओमाइसेटिसियन मेंबर एवं से माने होचंदी ओब्लिगेट पैरासाइट अर्थात स्ट्रिक्टली पैरासाइट इन प्लांट। देन पाउडरी मिल्ड्यू जो फंगस करे एराइसिफी तांकर फैमिली होची एराइसिफेल्स एंड द डाउनी मिल्ड्यू जो डिजीज पाई कि जो फंजी करे सेटा होची पर्नोस्पोरा तार फैमिली होची ओमाइसेटिस। पाउडरी मिल्ड्यू लुक्स लाइक स्पिल्ड पाउडर ऑन द लिप्स अर्थात जमती जो पाउडर गुड़ाक लिप रे जमती पकेले जम देखा जाए से भली एमाने देखा जाती। डाउनी मिल्ड्यू कजेस लिप टू ड्रॉप एंड डेवलप येलो एंड ब्राउन स्पॉट अर्थात जो डाउनी मिल्ड्यू येलो एवं ब्राउन स्पॉट लिप रे कज करथांती। देन पाउडरी मिल्ड्यू रिक्वायर्स नाइट टाइम टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री फारेनहाइट एंड डे टाइम टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री फारेनहाइट पर्टिकुलर टेम्परेचर एमानकु रिक्वायरमेंट हुए स्प्रेड करिबा पई तो पाउडरी मिल्ड्यू जो एराइसिफी फंगस करे ताको पर्टिकुलरली राति रे 60 डिग्री फारेनहाइट पर्यंत ताको टेम्परेचर आवश्यक पड़े एवं दिन रे ताको 80 डिग्री फारेनहाइट पर्यंत सेल्सियस सॉरी फारेनहाइट पर्यंत टेम्परेचर रिक्वायर्ड करे। डाउनी मिल्ड्यू जो फंगस करे पर्नोस्पोरा से सर्वाइव एट 40 to 80 डिग्री फारेनहाइट तो ए पर्टिकुलर टेम्परेचर दैट इज 40 ରୁ 80 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर भितर पर्नोस्पोरा सर्वाइव करि पारे एवं तार डिजीज को स्प्रेड करे जहाँ होची डाउनी मिल्ड्यू। देन पाउडरी मिल्ड्यू रिक्वायर्स नाइट टाइम ह्यूमिडिटी ऑफ 90 to 99% एंड डे टाइम ह्यूमिडिटी ऑफ 40 to 80% एंड डाउनी मिल्ड्यू रिक्वायर्स ह्यूमिडिटी ऑफ 85%।
हियर स्पोर्स अकर ऑन बोथ साइड ऑफ द लीफ अर्थात जोटा पाउडरी मिल्ड्यू लीफ रो बोथ साइड रे तार स्पोर देखा जाए किंतु डाउन मिल्ड्यूर स्पोर अकर ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ डाउन रो अर्थ होची तले तो लीफ रो अंडर साइड बा तल पोर्शन रे तार स्पोर गुडा को देखा जाए देन पाउडरी मिल्ड्यू प्रोड्यूस ए थिक वेब ऑफ व्हाइट स्पोर्स कवरिंग लीव्स स्टेम्स एंड शूट्स अर्थात जो पाउडरी मिल्ड्यू गुड़ाक व्हाइट स्पोर्स गुड़ाक थिक होता है थिक कवरिंग तैयारी करथांती लीव स्टेम एवं शूट ऑफ द प्लांट रो लीव शूट एवं स्टेम रे ए पाउडरी मिल्ड्यू स्प्रेड होता है देन डाउनी मिल्ड्यू स्पोर्स appear as a grey or white फॉज ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ रो अंडर साइड रे ग्रे और व्हाइट कलर स्पोर्स बा पैचेस भली देखा जाती देन पाउडरी मिल्ड्यू प्रोड्यूस स्पोर इन ए ट्री लाइक फॉर्मेशन बट डाउनी मिल्ड्यू प्रोड्यूस स्पोर्स इन चेन्स अर्थात ये जो स्पोर गुड़ाक पाउडरी मिल्ड्यू रे फॉर्मेशन हुए से माने ट्री लाइक अपीयरेंस देखा जाती आउ डाउनी मिल्ड्यू रो स्पोर गुड़ाक चेन भली देखा जाती then spores transmit throughout the wind रे पाउडरी मिल्ड्यू रो स्पोर ट्रांसफर हुए डाउन मिल्ड्यू स्पोर्स ट्रांसमिट बाय स्प्लैशिंग वाटर अर्थात पानी जिते स्प्रे करा जाए प्लांट रे तो तार जो स्प्रे जो वाटर ड्रॉप थाए तो से वाटर ड्रॉप रे ये जो तार स्पोर गुड़ाक ट्रांसफर हुए देन पाउडरी मिल्ड्यू लीव्स टर्न येलो एंड फॉल ऑफ अर्थात जो लीफ प्लांट रे पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज होता है ता लीफ गुड़ाक येलो हो जाए अर्थात क्लोरोसिस शो करे क्लोरोसिस माने येलोइंग ऑफ द लीफ देन जो झड़ी पड़े एंड डाउनी मिल्ड्यू लीव्स प्रोड्यूस येलो ब्लॉचेस प्लांट रे ये तुम देखी पार्थिबो येलो कलर ब्लॉचेस शो करे किए ना डाउनी मिल्ड्यू लास्ट वन डज नॉट इन्वेड प्लांट टिश्यू अर्थात जोटा पाउडरी मिल्ड्यू स्पोर गुड़ाक प्लांट टिश्यू को इन्वेड करेनी बा ताकू ब्रेक करेनी किंतु डाउनी मिल्ड्यू इन्वेड प्लांट टिश्यू फॉर द नरिशमेंट डाउनी मिल्ड्यू डिजीज रो जो एराइसिफी फंगस माने प्लांट रो टिश्यू को ब्रेक करती एवं तार नरिशमेंट नियंती प्लांट ठार एंड पाउडरी मिल्ड्यू कजेस लेस डैमेज बट डाउनी मिल्ड्यू कजेस हाई डैमेज ओके जेहेतु डाउनी मिल्ड्यूटा प्लांट रो टिश्यू को इन्वेड करे बा ब्रेक करे नरिशमेंट पाई तो डाउनी मिल्ड्यूटा अधिका डैमेज क्रिएट करे प्लांट पाई किंतु पाउडरी मिल्ड्यू कजेस लेस डैमेज सो आम ये जानिले कि जोटा आमर प्लांट रे डिजीज कज करे जहाँकि फंगस डाउनी मिल्ड्यू तो आउ सब अलग यहाँ हूँ बैक्टेरिया यहाँ भाइरस एंड यहाँ हूँ ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन करे ऑल्सो बैक्टेरिया किंतु डाउनी मिल्ड्यू जोटा कि कज करे पर्नोस्पोरा जोटा कि गोटे फंगस वो माइसेटिस मेंबर रो गोटे फंगस सेमती पाउडरी मिल्ड्यू जोटा प्लांट रे हुए सेटा कज करे एराइसिफी सेटा मध्य गोटे फंगस ठीक अच्छे तो डाउनी मिल्ड्यू आ पाउडरी मिल्ड्यू रो कजुअल ऑर्गेनिज्म रो नेम मध्य मन रखिबो डाउन मिल्ड्यू रो होची पर्नोस्पोरा पाउडरी मिल्ड्यू रो होची एराइसिफी एंड बोथ आर फंगल डिजीज डाउनी मिल्ड्यू एंड पाउडरी मिल्ड्यू ओके सो आज आम ये भिडियो रे टीजीटी साइंस जोटा सीबीजेड होता हाई स्कूल टीचर होता जो एग्जाम प्रीवियस ईयर अर्थात 2021 जोटा होता तार आम क्वेश्चन टोटाल डिस्कसन करने माने टोटाल बॉटनी ही टोटाल क्वेश्चन 20टा क्वेश्चन थिला तो आज तार कंप्लीट हो गला ओके थैंक यू।